समय श्रीमद् भागवत कथा का हिरण्यकश्यप प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। तीर्थराज मचकुंड महाराज की नगरी धौलपुर में मंगल विहार कॉलोनी महमदपुर बालाजी के सामने प्रांगण में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का 6वें दिन कथावाचक केशव देव शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया कि भागवत के श्रवण से मिलती है वैराग्य, भक्ति, ज्ञान। व्यास जी ने श्रोताओं को उपदेश देते हुए कहा कि भागवत कथा जन्म जन्मों के पुण्य से नसीब होती है। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए सेतु का काम करती है। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण एवं चिंतन से ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जीव का उद्धार होता है। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी ही श्रीमद् भागवत कथा जीव करा पाता है और पुण्य का भागी बनता है। कथा को सुनने और सुनाने वाला दोनों का जीवन सफल हो जाता है। व्यास जी ने कहा, किसी के काम जो आए उसे ही इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हिरण्यकश्यप प्रसंग द्वारा बताया कि उसने ब्राह्मण साधु संतों पर बहुत अत्याचार किए। उसने धोखे से सालिग्राम जी का मिश्रित पानी पी लिया, जिससे उसकी पत्नी के उदर से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी ने नारायण भगवान की छोटी सी उम्र में भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया और अपना नाम अमर कर लिया। इसलिए व्यास जी ने बताया कि पहली गुरु माँ होती है। व्यास जी ने कहा, हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही किसी को परेशान करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सभी के दिलों में बसते हैं। इसलिए किसी का दिल दुखाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और उन्होंने बताया कि हमें अपने माँ पिताजी व बड़ों का सम्मान करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। व्यास जी ने बताया, तन का सुंदर होना प्रारब्ध पर निर्भर करता है, मन का सुंदर होना आपके पुरुषार्थ, कर्म, चारित्र पर निर्भर करता है और भगवान मन से प्रसन्न होते हैं, ना कि तन से। इसलिए हमें अपने मन की सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए। कथा के परीक्षित श्रीमती राजा बेटी श्रीमती माया देवी, श्रीमती लौंगश्री रचना शर्मा एवं बोहरे ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दोनारी वाले, विजय कुमार, मोहन प्रकाश, पवन कुमार, संजय कुमार एवं अन्य भक्त श्रोतागण। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया, कथा 30 नवंबर गुरुवार से 10 दिसंबर रविवार तक चलेगी। कथा का समय 12 से 5:30 बजे तक है। सर्वांग स्नान, धूप दीप नैवेद्य, वंदना करें और दास्य भाव होकर के भगवान को अपना स्वामी माने, अपने को सेवक दास माने भगवान के चरणों का। और दास भाव जब प्रकट हो जाता है तो फिर उसके बाद में आत्म निवेदनम, भगवान के लिए सब कुछ अपना तन मन धन अर्पित कर दे और बस इसी बात पे रहे। भगवान से याचना नहीं, भगवान से यूं के, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसे रखोगे वैसे ही मैं रह लूंगा। फिर वो भाव जाए, विधि राखे राम ताई विधि रही है, जाए विधि राखे राम सीताराम कहिए, राखे राम ताई विधि रही है, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सज्जनों सूर्य
के गांवों में संस्थागत प्रसव पर सर्वे करा वास्तविक जानकारी अर्जित की जाए। केंद्रीय प्रभारी आशान्वित जिला कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आशान्वित जिला कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय प्रभारी ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से संस्थागत प्रसवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्रसव संस्थागत हो रहे हैं। इस तथ्य की वास्तविक भौतिक पुष्टि हेतु जिले के दूरस्थ गांवों में सर्वे कराए जाएं एवं वहां स्थानीय महिलाओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों से संस्थागत प्रसव पर वास्तविक जानकारी अर्जित की जाए। उन्होंने नीति आयोग से प्राप्त रिवॉर्ड राशि से जिला अस्पताल में कराए गए कार्यों एवं उपकरणों के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय प्रभारी ने सितंबर माह के विभिन्न पैरामीटर्स एवं सूचकांकों पर प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सूचकांकों पर विस्तृत जानकारी केंद्रीय प्रभारी को दी। केंद्रीय प्रभारी ने नीति आयोग से प्राप्त रिवॉर्ड राशि के समुचित एवं शीघ्र उपयोग हेतु निर्देशित किया, ताकि आशान्वित जिला कार्यक्रम के प्रति धौलपुर जिला और प्रगति हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन में संचालित आंगनबाड़ी के डेटा में सुधार किया जाए, ताकि जिला समग्र रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुए कायाकल्प एवं विकास कार्यों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राशन माध्यम से प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की आईसी कराई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बीमित व्यक्तियों जिनकी दुर्घटना से मृत्यु हुई है की जानकारी पुलिस, अस्पताल, पहचान पोर्टल इत्यादि से जुटाकर उनके परिवारजनों को बीमा की क्लेम राशि प्रदान कर सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर जिले में संचालित जनधन योजना के तहत संचालित बैंक खातों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय प्रभारी द्वारा दिए गए सुझावों एवं निर्देशों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय प्रभारी को नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी सूचकांकों पर और बेहतर प्रदर्शन करने हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर उप जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य उपस्थित रहे। महाकाल भैरव जयंती मनाई गई। कैलाश धाम चोपड़ा महादेव मंदिर पर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महाकाल भैरव जयंती मनाई गई। भगवान महाकाल भैरव को उड़द की दाल से बनाई गई कचौरी, दही बड़े, इमरती और जलेबी का भोग लगाया गया। भगवान महाकाल भैरव को फूल माला एवं धूप दीप अर्पित किए गए। इस मौके पर मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवान महाकाल भैरव की आरती एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुजारी यशु शर्मा, लीला शर्मा, यज्ञपति शर्मा, अनाज व्यवसायी राजू सिंघल, मनीष श्रीवास्तव, अंकित शर्मा, पीयूष शर्मा, नितिन अवध शर्मा, गौरव बंसल, शिवांग गुप्ता, अरविंद सक्सेना, अमित चाहर, राजेंद्र राणा, अक्षत राणा, डॉक्टर विनोद, सुनील मित्तल, बिल्लू कोठारी, सत्य प्रकाश शर्मा, काव्या राणा आदि भक्तगण उपस्थित थे। चतुर्भुजं त्रिलोचनं संसाराष्टक मध्यस्थं पुण्डाष्टकं विभूषितं पंचप्रेत्यस्थितेवं त्रिशूलं डमरुं तथा मुंडं च कर्पूरं चैव दक्षिणवामयोगतः।